द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, मैंने अभी तक 199 वीडियोज़ बनाए और समय हुआ है मुझे 6 मंथ्स। 6 मंथ्स भी नहीं हुए, 5 महीने पूरे हुए। 5 महीने 10 दिन मान लीजिए आप। तो आई हैव प्रिपेयर्ड एटलीस्ट 200 वीडियोज़ और मैंने उसमें काफ़ी शेयर एनालाइज किए, एक एक परत दर परत खोली है। कुछ शेयर्स के खिलाफ भी मैं बोला हूँ कि भाई ये ओवर प्राइस नहीं, किसी भी समय बबल, दे आर अंडर बबल एंड बबल कैन बर्स्ट एट एनी टाइम। पूरा डिटेल एनालिसिस किया है और कुछ शेयरों को रिकमेंड किया है। रिकमेंड क्या एनालिसिस किया है, आप समझ जाइए क्या है उसका। मैं ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि भाई कल मैंने रिकमेंड किया है। तो सवाल ये है कि आज इस बात का एक तो हम रिव्यू करेंगे कि हमारे कौन कौन से शेयर हमने रिकमेंड किए थे और वो चढ़े हुए हैं या गिरे हुए हैं। परसेंटेज तो हर एक की नहीं निकाल पाऊंगा मैं, क्योंकि समय थोड़ा होता है, ये आप देख लीजिए। बाकी मेरे करीब करीब सारे शेयर पड़े हुए हैं। मैं बहुत से तो भूल भी गया हूँ कौन कौन से एनालाइज किए थे। पूरे वीडियोज़ को मैंने देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि समय बहुत चाहिए। फिर एक वीडियो 1-1.5 घंटे का हो जाए तो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन एक बानगी मैं दे रहा हूँ, वैसे सब बढ़े हुए हैं शेयर को। हालांकि कुछ तेज़ी का बाजार भी है। और ये बात ज़रूर है कि जिन शेयरों को मैंने क्रिटिसाइज किया वो चाहे ज़्यादा ना गिरे हों लेकिन बढ़े भी नहीं हो। मेरे बताने के बाद मेटल सेक्टर को क्रिटिसाइज किया, रेलवे पीएसयूज को क्रिटिसाइज किया, इस तरह कई शेयरों को क्रिटिसाइज भी किया है मैंने। और लोगों से नाराज़गी भी मोल ली, क्योंकि किसी के शेयर को रिकमेंड आप क्रिटिसाइज करोगे, ये कहोगे कि ये तो इतने रुपये का शेयर है ही नहीं, तो उसको नाराज़गी होगी दैट में। तो अब सवाल ये है कि कौन कौन से शेयर मैंने रिकमेंड किए। मैं लिस्ट बोलता हूँ। देखिए, अमर राजा बैटरी, मजगौन, इंडिजन, हाल, आईटी सेक्टर पूरा, लार्ज कैप और मिड कैप जो कि थोड़ा सा ठीक चल रहे हैं, अच्छी ग्रोथ है उनमें आई है। सक्सेसफुल आईटी कंपनीज, ऑल कंपनीज ऑफ द आईटी सेक्टर with a view of keeping in mind the successful companies. प्रीमियर एनर्जी ये कल परसों रिकमेंड किया, 2-3 बार रिकमेंड कर चुका, इसको एनालाइज कर चुका हूँ, आपके सामने पेश कर चुका हूँ। टाटा मोटर, उसमें टाटा मोटर ये जो डीवीआर को खास तौर से मैंने प्रेस किया, क्योंकि 8% का जो मर्जर रेशो है ना, उसके बावजूद भी 8% का बेनिफिट है इसको, टाटा मोटर डीवीआर। सीजी पावर, क्रम्पटन ग्रिज पावर, इसको मैंने स्ट्रेस किया क्योंकि ये अभी प्रेजेंट वर्किंग और प्रेजेंट जो इसके प्रोजेक्ट है जो काम कर रहे हैं, जिनसे सेल आ रही है, वो तो अच्छे हैं ही। उसके अलावा ये सेमीकंडक्टर चिप्स का एक 7,700 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रोजेक्ट डाल रहे हैं गुजरात के अंदर, साणंद में। सेंचुरी प्लाईवुड, ये 3-4 दिन पहले रिकमेंड किया, वो एनालाइज किया, रिकमेंड शब्द मुंह से निकल जाता है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी, डार्लिंग शेयर, लार्सन एंड ट्यूब्रो, पूनावाला फिनकॉर्प, ये थोड़ा सा ठंडा है क्योंकि वो अरविंद कपिल साहब ने ज्वाइन किया ही था, तो वो थोड़ा सा संभाल रहे हैं। थोड़ा सा नया कोई ऑफिसर आता है तो जो ऑपरेटर भी और जो प्लेयर्स हैं उनके उसके शेयर में वो थोड़ा रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन ये भी 339 तक जाके आया, 515 से टूटा था, अब 400 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही वो काम को वो वेरी एक्सपर्ट मैन, सुपर इंटेलिजेंट आदमी हैं, बहुत हार्ड लेबोरियस हैं और उनका एक सक्सेस का रिकॉर्ड रहा है, तो उठा ले जाए। अब जैन टेक्नोलॉजी मैंने 800 रुपये एनालाइज किया था, वो 1900 रुपये तक जाके अभी 1600 रुपये। अंबुजा और एसीसी सीमेंट शेयरों में, जेके सीमेंट को भी रिकमेंड किया है, बिरला कॉर्पोरेशन को भी रिकमेंड किया। बिरला कॉर्पोरेशन थोड़ा टूटा हुआ है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, आप होल्ड करें उसको अगर है तो आपके पास। और डालमिया भारत को भी रिकमेंड किया है, बस वही रिकमेंड शब्द निकल जाता है, लेकिन उसको भी एनालाइज किया था।
और आप देखिए अडानी पोर्ट, अडानी पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या, गोकुल दास एक्सपोर्ट, पर्ल ग्लोबल, केपीआर मिल और साहब वरुण ब्रेवरीज, वेक्टर फूड, और भी बहुत से शेयर हैं। तो ये जो शेयर हैं अगर आपके पास में है तो आप होल्ड किए रखें, कोई खतरे वाली बात नहीं। जहाँ तक और फर्दर खरीदारी का सवाल है, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर साहब से बातचीत कर लें। बाकी ठीक है, अच्छे हैं, मतलब कहीं कोई खतरा नहीं है, बहुत सेलेक्ट क्वालिटी है, बड़े हार्ड लेबर के बाद मतलब इनकी मेरी ये जो एनालिसिस की फाइंडिंग्स आई हैं, ये बहुत हम यूँ आसानी से नहीं दे देते हैं। मैं इनको बहुत थॉरोली इन डेप्थ स्टडी करता हूँ और इनमें से बहुत से शेयर तो मेरे पास खुद के पास भी, यानी आप मान लो 80% शेयर ऐसे से मेरे पास है। दिस इज दी पोजीशन। तो मैं कभी भी, वही बात है, जो दवा मैं नहीं लेता वो दूसरों को क्यों दो, जो दवा मैं लेता हूँ वो ही दूसरों को दो। इसलिए ये तो पोजीशन रही इनकी। अब सवाल ये है कि आगे क्या करना। एक तो इनमें से ही आप इन्वेस्टमेंट पे विचार कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले सकते हैं। और आगे जो है ज़्यादा जो कड़ी पकड़ रखनी है, मजबूत पकड़ रखनी है, वो मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ दोस्तों कि अब बाजार जो है तो मजबूत, लेकिन थोड़ा सा हिलने लग गए हैं, डगमगाने लगा है थोड़ा सा। अच्छा, फिर है क्या कि यूएस के मार्केट में फिलहाल एक सैचुरेशन पॉइंट है, जो डो जोन्स, नैस्डैक, S&P 500, इनमें एक सैचुरेशन स्टेज सी है। वो क्यों है कि वहाँ ब्याज की रेट आता है, उसके कारण इकोनॉमी पे दबाव है, और अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा भी आए, वो भी खराब आए, मतलब वो क्लेमेंट बढ़ गए, मतलब जो कंपनसेशन चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर को गवर्नमेंट से, उसके क्लेमेंट बढ़ गए मतलब। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज उससे क्या है, सेंटीमेंट खराब होता है, वो शेयर बढ़ेंगे, अमेरिका का मार्केट बढ़ेगा, लेकिन ब्याज घटना मांगता है वहाँ, और वो 18 तारीख को फैसला हो जाएगा। घटे तो गा निश्चित रूप से, लेकिन अब कितना घटता है वो एक अलग बात है। मेरा ख्याल से तो 0.5 तो घटना ही चाहिए। कुछ लोग कहने लगे साहब नहीं 0.25 घटेगा, मुझे बात जचती नहीं। 0.50 को मतलब ही नहीं निकलेगा 0.25 का। तो कुछ लोग कहते हैं साहब 0.25 घटा के, अरे 0.25 पे असर आना है क्या कोई? और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, खैर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है उस संबंध में, बाकी मैं मेरे विचार बता रहा हूँ कि 5.5-5% की जो इंटरेस्ट रेट है, जब 9% मतलब इन्फ्लेशन था तब भी ब्याज की रेट यही थी, और आज जब 2.9 आ गया है, जो कि अब की बार जो आएगा वो 2.6 ही आएगा, 2.6 आ गया, उसके आया नहीं, चलो आई संभावना है, तो आप मतलब उसके ऊपर भी आप मतलब 5.5 की रेट रख रहे हो, ये क्या जस्टिस है इकोनॉमी के साथ? और 2.9 तो आए 1 महीना हो गया, मतलब 3% आए 3 महीने हो गए, तो ये 3.10-15-20 के आसपास तो आज झूलते ही कोई 1 साल होता है इसको। तो ये क्या जस्टिस है इकोनॉमी के साथ में? वहाँ के जो कॉमन मैन है, सिविलियन जो सिटीजन है वहाँ का, उसके साथ अन्याय, सरकार के साथ अन्याय, सरकार की हालत खराब है। सरकार ने जो बोरोविंग्स ले रखी हैं उन पर ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है, वहाँ पर ट्रेजरी लॉसेज हो रहे हैं, मतलब हाँ। तो ये क्या है, मतलब जिद की वजह से। तो ऐसी सूरत में वो एनवायरनमेंट, यानी अगर 0.25 घटाया जब तो बाजार नहीं सुधरेगा वहाँ का, लेकिन 0.5 घटाया तो सुधरना शुरू हो जाए। 2-4 दिन हो सकता है गिर जाए, मतलब कि साहब हम तो 0.75 की उम्मीद कर रहे थे, 1% की उम्मीद कर रहे थे घटाने की। ये सब ऑपरेटर्स अपनी मतलब माया जोड़ देते हैं, कोई खास बात। लेकिन दोस्तों मतलब इंडिया का बाजार थोड़ा अलग है, लेकिन प्रभावित होता है, कपल्ड विद है उससे। और अमेरिका, इंडिया के बाजार की सबसे खास बात यह है नाउ डेज कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, और वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण मजबूत है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर वेरी फेवरेट टू द मार्केट एज वेल टू द इकोनॉमी, इसलिए मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है।
6.7% GDP आई। अब आप देख लो कि RBI का स्टेटमेंट आया था कि साहब ये चुनाव के कारण गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ, इस कारण से मतलब 6.7% आ गई। अदरवाइज देर इज नो डेंट ऑन द इकोनॉमी एंड नो डेंट ऑन द GDP ग्रोथ। और कल ही आए थे वर्ल्ड बैंक के किसके ब्रोकरेज फर्म के थे, 7% की GDP प्रोडिक्ट की है उन्होंने। तो 7% GDP तो जब तक ये मोदी सरकार है रहेगी, बढ़ ही सकती है, घटेगी नहीं। और फिर ये जो PLI के प्रोजेक्ट हैं, सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट हैं, ग्रीन हाइड्रो के प्रोजेक्ट हैं, डिफेंस का है, और इम्पोर्ट रुकेगा बहुत ज़्यादा, वो सब हो जाएगा तो और काफ़ी प्रोग्रेस आएगी। और अमेरिका के अंदर IT सेक्टर जो इंडिया का है उसकी डिमांड अब बढ़ना शुरू हो गया है, IT सेक्टर का सुधरना शुरू हो गया है। ऐसी सूरत में भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट है, रेवेन्यू वाइवेंसी बढ़ेगी। तो ऐसी सूरत में कोई खतरे वाली बात नहीं है इंडिया के बाज़ार में। लेकिन मेरा एक ही अनुरोध है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत तोल मोल करके करें, जांच परख के करें। मतलब ऐसा मत कीजिए कि साहब आज खरीद लेते हैं कल बेच देंगे, इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ कम्प्लीटली लॉस मेकिंग बिजनेस। अब आप समझिए अचानक 1000 पॉइंट गिर गया कल, तो अब लॉस हुआ ही है ना। लोग जो एफ एंडो में सौदे खड़े थे, इंट्राडे में खड़े थे, ट्रेडर्स ने जो पोजीशन ले रखी थी, ई मार्जिन पे जो माल खरीद रखा था, उसमें उनको बेचना पड़ेगा घबरा कर, क्योंकि ई मार्जिन पर भी एक सर्टन लिमिट होती है। कोई महीने भर की देता है, कोई 20 दिन की देता है, कोई 2 महीने की देता है, तो वो भी एक चक्कर है उसमें, उससे बेचना पड़ेगा माल को। घाटा बुक हो गया, ख़त्म किस। अब आप दूसरा घाटा बुक करने के बाद आप दूसरा खरीदने की पोजीशन में नहीं हो, क्योंकि एक तो घाटा हो गया, दूसरा एक घबराहट है कि क्या हो, बताओ आप जाने क्या होगा, अरे मर जाएंगे यार, मतलब अभी ठहरो रे यार। जो शेयर बाजार का एक कायदा है, अगर गिरने लगता है तो लोग कहते हैं ये पता नहीं क्या हो जाएगा, तो गिर ही जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चढ़ने लगता है तो कहते हैं वो आसमान पहुंच जाएगा, तो रो ये हो जाएगा, पता नहीं, गिरेगा ही नहीं अब तो। ये कहते ऐसा कुछ नहीं है, शेयर बाजार है, गिरेगा भी चढ़ेगा भी। इसकी प्रकृति ऐसी है, ईश्वर ने इसकी नेचर शेयर बाजार की ऐसे ही बनाई। तुलसीदास जी की एक चौपाई में बोलता हूँ, सुंदरकांड के अंदर 59वें दोहा के पास है वो चौपाई। गगन अमीर अनल जल धरणी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। 3 दिन तक तो भगवान श्री राम को क्रोध आया और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अपनी बाण से समुद्र को भस्म कर दो। तो समुद्र प्रकट हुआ घबराते हुए, और उसने ये चौपाई बोली। और इस चौपाई का मतलब ये है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि गगन आसमान, जल पृथ्वी अग्नि, इन सब की जड़ है ये, और इनकी प्रकृति ऐसी है कि बहुत जिद्दी होते हैं और ये अपने हिसाब से चलते हैं। तो क्षमा मांग ली समुद्र ने और ये कहा कि ठीक है, आपको हम समुद्र को वो तो कुछ नहीं हो सकता, बस इस पर सेतु बना लीजिए। सेतु बनाने की विधि है मतलब। तो दी सेम थिंग अगर शेयर बाजार उस समय नहीं था, सम्मत 2016 में, सम्मत 1630 में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी, 1631 में राम। अगर उस वक़्त शेयर बाजार होते तो तुलसीदास जी शेयर बाजार का नाम भी इस चौपाई में जोड़ देते। तो दोस्तों, इसलिए मेरा तो आपसे अनुरोध यही है कि जो भी आप करें, मतलब ऐसी चीज़ लो जो खड़ी रहे, वो अविचल होकर हर आंधी तूफानों में। गिरेगी थोड़ी बहुत तो देखिए, पेड़ हवा चलती है, तूफान आते हैं, मजबूत से मजबूत पेड़ की टहनियाँ तो हिलती हैं, पत्ते भी थोड़े बहुत झड़ते हैं, लेकिन वो वापस प्रबलता से खड़ा रहता है। उसी प्रकार से मजबूत शेयरों में खरीदिए। ये स्मॉल कैप की रामायण के लिए अगर आपको करना है तो आप म्यूचुअल फंडों में इन्वेस्टमेंट करें। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कर दीजिए, उनकी पकड़ है, उनके कॉन्टैक्ट है, और ये स्मॉल कैप कंपनियां म्यूचुअल फंडों के आगे चरणबद्ध हैं। ये वहाँ इनको सब चीज़ें बता दी भी हैं आपको, मुझको, इनको कोई लिफ्ट नहीं मारेगा, हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता उनसे। जो आदमी 2 लाख करोड़ रुपए लेके बैठा है
बट नेचुरल है, उसके पास कंपनी आएंगी कि साहब हमारा खरीद लो, वो पूछेंगे भी सवाल, बोल भाई क्या बात है। आजकल तो ये कॉन्फ्रेंस भी होने लग गई, और नहीं होती हैं तो भी उसके अलावा भी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द स्क्रीन ये कंपनियां आती हैं, मतलब इनके पास में सच्चाई ये है। बस यही बात है। अब आज की बात यहीं तक रहने देते हैं, और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। एक तो मैं बात कहना भी भूल गया था शुरू में, अब कह देता हूँ। और जो भी वीडियो पूरा देखें, जब भी कोई आपके पर्पज सर्व होगा, अदरवाइज नहीं। अगर आप 10-20 मिनट नहीं दे सकते मेरे वीडियोज़ पे, तो इनका कोई देखने का पर्पज सर्व नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।